कुर्बान जाए हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की तालीमात, और आपने जो हमको फार्मूले दिए। हकीमुल उम्मत थे, हकीम यानी डॉक्टर, उम्मत की बीमारियों के मुआलिज थे हज़रत। तो हज़रत ने एक बात ये लिखी कि आदमी 24 घंटे में से एक मर्तबा ज़रूर थोड़ा वक्त निकाल कर ये मुराक़बा कर ले। बेहतर वक्त लगता है कि सोने से पहले, कि देखो अब सो रहा हूँ, पता नहीं कि दोबारा उठ सकूँगा कि नहीं उठ सकूँगा। वो तो अल्लाह ही जानता ना। सोए सोए रह गए कई लोग, हार्ट अटैक नींदों में आ रहे हैं। जनाब सो गए तो दोबारा उठ नहीं सके। न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तो रह जाए तकती खड़ी की खड़ी। हार्ट अटैक आ गया और कोई वाकया पेश आ गया, बीपी शूटअप हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अच्छे तो सोए थे, बातचीत किए, सब बातें किए, अब सोए तो सोए रह गए। मौत किसको किस हाल में कब आ जाए कोई कह नहीं सकता, और आजकल तो कसरत से वाकयात हो रहे हैं। तो आदमी सोने से पहले थोड़ा वक्त निकाल कर ये गौर कर ले कि देखो, हज़रत ने लिखा है फार्मूला, करके देखो, बड़ा फ़ायदा होगा। कि सोने से पहले आदमी ये तस्वुर करे कि देखो मैं मर गया, मेरी रूह निकल गई और अब मैं दूसरों के ताबे हो गया। जिस बदन को मैं अच्छे अच्छे साबुन से, कॉस्मेटिक से, जी क्रीम लगाकर बड़े एहतमाम से नहाया करता था, अब तो इतनी भी कुदरत नहीं रही कि मैं खुद नहा सकूं। मुझे तख्ते पे लेटाया जा रहा है, करवटें दी जा रही है। हटो बच्चों की जो सदाएं पहले मेरे लिए बुलंद होती थी, जो कर्रो फर था वो सब जाता रहा। अब तो ये आवाज़ें आ रही है, भाई ज़रा संभल के दाईं करवट, ए भाई ज़रा संभल के बाईं करवट, अरे देख देख मुंडी टेढ़ी हो रही है, मुंडी। ये लफ्ज़ जानबूझ के कह रहा हूँ मैं कि भाई सर को ज़रा सहारा दो, सर बराबर करो। अरे वो हाथ दब रहा है, ओहो ये पढ़े हैं साहब, मुफ्ती साहब हो के, बेग साहब हो के, आलिम साहब हो के, हाफिज साहब हो के, गैर आलिम साहब हो के, मिर्ज़ा साहब हो के, हाजी साहब हो के, पठान साहब हो के, पटेल साहब हो, कोई भी साहब हो जी, सबको जाना है, सबको जाना है, सबको जाना है। अब आदमी बिल्कुल मोहताज हो गया दूसरों का। हज़रत फरमाते हैं कि ज़रा ये तस्वुर कर लिया करो, मुझे लेटाया जा रहा है, करवटें दी जा रही, यहाँ तक कि वो प्राइवेट काम जिसमें मैं दूसरों को अपना शरीक करना गवारा नहीं करता था, अब मुझे उसमें भी दूसरों की एहतियाज पैदा हो गई, मैं दूसरों का मोहताज हो गया। कौन सा काम? मुल्क का प्रधानमंत्री भी अगर रहे ना, तो जो Z+ सिक्योरिटी रहती है, उसके जो स्पेशल गार्ड्स होते हैं, जानते हैं आप, वो भी बाहर रहेंगे जब स्पेशल काम होगा। रोज रोज सुबह सुबह हर इंसान करता है, समझ गए इशारों में। अगर गार्ड साहब गलती से भी घुस गए अंदर कि नहीं नहीं प्रधानमंत्री साहब ये काम आप ना करें, मैं करता हूं, तो प्रधानमंत्री साहब चाहे जो भी हो नाराज हो जाएंगे, बड़ा बदतमीज है ये, इसको इतने संस्कार नहीं है, इसको अभी इसी वक्त क्या कर दो, हाँ रिटायर्ड कर दो, या क्या कहते हैं ना भाई, उसको सस्पेंड कर दो, इसको इतने संस्कार नहीं है, भाइयों बहनों दूसरा लाओ। हाँ वो जो भी हो सकता है, भाइयों बहनों वाला हो सकता है, चचा मामू वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कितना भी VVIP रहे, ये काम तो अल्लाह ने बंदे को उसकी औकात दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए उसी के जिम्मे लगाया है। समझ रहे हैं आप बात को? अल्लाह तो सबसे बड़ा हकीम दाना है। हाँ, बंदे को उसकी औकात याद रहे कि ये है तेरी असलियत, कि तेरे अपने VVIP लोग भी अंदर आ नहीं सकते, तुझे खुद पसंद नहीं है। लेकिन थानवी फरमाते हैं कि ज़रा आदमी सोच ले, तसव्वुर करे कि जिस काम के लिए मैं चाहता था कि दूसरे इसमें हिस्सेदार ना बने, ये मैं अकेले ही करूं, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे ही जिम्मे, इसके प्रॉफिट, इसके लॉस, इसके जो भी चीज़ें हैं वो सब मुझसे मुताल्लिक। आदमी सोचे कि अब मुझे तख्ते पे लेटाया जा रहा है, मैं तो इस काबिल भी नहीं रहा कि इस्तिंजा कर सकूं। पूछो ना गुस्ल देने वालों से कैसा इस्तिंजा देते हैं वो मैयत को, आदमी इस पर भी कादिर नहीं रहता है। और शान कितनी बगाड़ते हम लोग, मैं हूं तो कोई नहीं और फूटी अंडी में ढोई नहीं, पता नहीं क्या है, ऐसे कुछ है। नहीं नहीं मेरे दोस्त,
मेरी तेरी क्या औकात है, शान तो असल अल्लाह की है बस, किबरियाई अल्लाह की है बस, बड़ाई अल्लाह की है बस, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। हम तो बंदे हैं, गंदे हैं, बंदे ही बन के रहे तो अच्छे हैं। हमारी जो पोजीशन है ना वो बंदगी है। तो हज़रत फरमाते हैं कि ज़रा तसव्वुर तो कर ले आदमी कि ये मेरी औकात है कि तख्ते पे लेटाकर ये हाल मेरा हो जाएगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ लोग पे कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं हो रहा है इन बातों का, वो अभी भी यूँ ऐसा बड़ा बोल रहे तो सही है, पर क्या मेरे साथ तो शायद नहीं होने वाला है, सबके साथ होने वाला है, कोई नहीं बचेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, देखो मैंने जिसको पैदा किया है हर एक को मरना है। बोलो चाचा, सही बात है कि नहीं? हर एक को मरना है। जिसके अंदर भी हयात है, बल्कि हयात ही क्या, ये हयात वाले भी ममात के शिकार हो जाएंगे और कायनात की हर शय फना हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ही अल्लाह बस, बाकी तो सब फना है, सब फना है। लेकिन मेरे दोस्तों, आदमी आज आरज़ू और अरमान कितनी सजा रहा है। जब ये लगाम उसको लगेगी ना तो वो कहेगा नहीं बाबा, आज का दिन गुजर गया, शायद बस आखिरी दिन था आज का, कल का तो मुझे पता नहीं कि किस हाल में कब उठा दिया जाऊं, मौत का थपेड़ा लग जाए, मौत का फरिश्ता आ जाए और तौबा की भी तौफीक ना हो। इसलिए हज़रत फरमाते तौबा की में देर नहीं करना चाहिए। ये जो जुमा हम पढ़ने आते हैं तो ये 2 रकात का रिचार्ज करने ना आया करे कि भी 2 रकात पढ़ लेना, भुर्र भागे चिड़िया पंछियों के जैसे, हाँ क्या सुनहरा पंछी भाग रहा है 2 रकात पढ़ के। अरे बाबा, ये सोचो कि हो सकता ज़िंदगी का आखिरी जुमा हो। क्या बात है, अल्लाह ही के इल्म है ना। अल्लाह मुझे आपको हम सबको होश के नाखून अता फरमाए, सूझबूझ अता फरमाए, गफलत की ज़िंदगी से हम सबको गफलत से निकाल कर बेदार मग़ज़ी की ज़िंदगी अता फरमाए, कब्र और हश्र का खौफ नसीब फरमाए।